सो हाय बच्चे लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूं आशीष सर और गाइस आज अपन करने वाले हैं मोशन चैप्टर का इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। यार इससे पहले हमने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 साइंस की बुक का जिसका नाम है मोशन, जो कि एक फिजिक्स का पार्ट है, हमने उसके सारे थियोरेटिकल पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। हर टॉपिक को हमने डिटेल में समझ लिया है। आप उसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, क्लास के हिसाब से भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लास 9 फिजिक्स के हिसाब से, और चैप्टर मोशन के नाम से भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। नाउ आज के सेशन में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी बुक की जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। एक वीडियो और मैं आपका लूंगा जिसमें अपन इस चैप्टर के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को खत्म करेंगे और फिर हमारा मोशन हो जाएगा खत्म, देन मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। ठीक है, सो चलिए बिल्कुल देरी नहीं करते हैं, आज के सेशन को शुरू करते हैं। बट यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से कर लो। रेड कलर का बटन दिख रहा होगा नीचे में, क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो रेगुलरली ऐसे ही वीडियोस के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस चैप्टर नंबर 8 मोशन हम कर रहे थे, ठीक है, क्लास 9th का। तो आज के लेक्चर में हम इंटेक्स्ट क्वेश्चन लगाने वाले हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनको लगाने वाले हैं। तो जल्दी से पेज नंबर 100 ओपन कर लो अपनी बुक, साइंस की बुक का, और पेज नंबर 100 पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से इस क्वेश्चन को सपोर्ट कीजिए। क्या कह रहा है कि क्या एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रहा है बट उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ऐसा कोई केस बताइए। तो यार देखो, अगर कोई बॉडी एक सेम पॉइंट से स्टार्ट होती है और घूम फिर के उसी पॉइंट पे आके उसकी ट्रेवलिंग खत्म होता है, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी व्हाट? डिस्प्लेसमेंट मीन्स फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दो। अब मान लो आप ए पोजीशन पे हो, आपने कोई भी इस तरीके से कुछ भी ट्रेवल किया, दैट इज डिस्टेंस, और लेकिन घूम फिर के आकर आपका एंडिंग यहीं पे हुआ, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो, है ना। तो आप अपने आंसर को इस एक्सप्लेनेशन के साथ सपोर्ट में ला सकते हो। क्या कह रहा है कि यस, an object can zero displacement even when it has moved through a distance. This happens when final position of object coincide with its initial position. For example, if a person move around a park and stand on place from where he started, then here displacement will be a zero. ठीक है, याद रहेगा। चलिए, और एक और केस होता है सर्कुलर पाथ भी। मान लीजिए ऑब्जेक्ट इस पाथ से ए से स्टार्ट है और ये घूमकर वापस से इसी पे आ गया, तो इसने डिस्टेंस तो ट्रेवल किया। अगर मैं सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस की बात करूंगा तो डिस्टेंस यानी इसकी बाउंड्री की ओर जितना चला है, तो सर्कल का बाउंड्री होता है 2πr, तो ये हो गया इसकी डिस्टेंस। वहीं हम अगर सर्कुलर पार्ट की डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जहां से चालू किया वहीं खत्म हो गया, तो जीरो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करते जाना है। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेज नंबर 100 पे ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक फार्मर है, अ फार्मर मूव अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड, ओके, इन 40 सेकेंड्स। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minute 20 सेकेंड? 2 मिनट 20 सेकेंड बाद जिस पोजीशन पे वो होगा, उस पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन यानी जहां से उसने ट्रेवलिंग चालू किया है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही निकाल के बताना है आपको। तो ये रहा फिगर यार, इसका फिगर आप देख सकते हो। मैं हट जाता हूं यहां से। तो देखो एक स्क्वायर फील्ड है जिसका साइड 10 मीटर है। तो फार्मर को 10 मीटर चलने के लिए टोटल कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकेंड्स लग रहा है। तो अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड की साइड क्या है? दैट इज 10 मीटर, ठीक है। तो 10 मीटर चलने के लिए इसको कितना लग रहा है? 40 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो टोटल एक राउंड लेने के लिए कितने सेकेंड लगेंगे? टोटल एक राउंड यानी इसका पैरामीटर, ठीक है, पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाता है, क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर?
4 इंटू लेंथ, तो 4 इंटू लेंथ ऑफ वाट स्क्वायर दैट इज 10 विच इज इक्वल टू 40 मीटर। टोटल कितना है 40 मीटर। नाउ अ फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। तो इसको एक राउंड लेने में, है ना, फॉर 1 राउंड, एक राउंड लेने में उसको कितना लग रहा है 40 सेकेंड्स लग रहा है एक राउंड लेने में। तो एक राउंड लेने में 40 सेकेंड लग रहा है, इसका मतलब क्या है, एक राउंड में कितने मीटर हैं, एक राउंड में अपने हैं दैट इज 40 मीटर। तो 40 मीटर चलने में उसको 40 सेकेंड लग रहा है। तो 1 मीटर चलने में कितना लगेगा, अगर मुझे 1 मीटर चाहिए तो इस 40 को इधर भेजना पड़ेगा, तो 40 अपॉन 40, ठीक है, ये कट के आ जाएगा कितना 1 सेकेंड। तो 1 मीटर चलने के लिए इसको 1 सेकेंड लग रहा है। तो 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितना चलेगा, तो 2 मिनट 2 मिनट और 20 सेकेंड्स, है ना, अपन सब इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर ले। 2 मिनट यानी 2 इंटू 60 सेकेंड्स और प्लस 20 सेकेंड्स ये हो गया, क्योंकि देखो ना 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं ना, तो 2 मिनट में 2 इंटू 60 सेकेंड्स और ये 20 सेकेंड एक्स्ट्रा, तो ये आ जाएगा 120 और 120 और 140 सेकेंड। तो अगर वो 140 सेकेंड चलता है तो 104, अगर 1 मीटर चलने के लिए 1 सेकेंड उसको लग रहा है, तो 140 सेकेंड चलने के लिए 140 सेकेंड में वो 140 मीटर चलेगा, है ना, 140 मीटर चलेगा। तो 140 मीटर कितना हुआ, है ना, 140 मीटर कितना हुआ, है ना। तो अगर अपन निकाल लें नंबर ऑफ राउंड निकाल लें अगर, तो टोटल पैरामीटर कितना है इसका 40, टोटल 140 मीटर है और एक राउंड का कितना है 40 मीटर। 40 से अगर डिवाइड कर दिया जाए इसको तो ये कितना आ जाएगा 4 दैट इज 3.5। तो नंबर ऑफ राउंड कितना होगा 3.5 राउंड इस ये लेगा और वो फाइनल रुक जाएगा। तो अपन यहाँ से अगर बंदा ए से स्टार्ट कर रहा है, बंदा अगर यहाँ से चल रहा है तो एक राउंड इस तरीके से एक राउंड, ठीक है। नाउ अगेन दिस इज सेकेंड राउंड, है ना, अगेन दिस इज थर्ड राउंड, है ना। 3.5 यानी थर्ड एंड हाफ राउंड, तो हाफ राउंड यानी वो यहाँ, तो वो यहाँ पे रुका, यहाँ पे रुक गया। 3.5 राउंड यानी वो यहाँ पे आप पहुँच गया सी पॉइंट पे। तो ए से सी का डिस्टेंस क्या होगा आपको यही बताना है, ए से सी का डिस्टेंस क्या होगा। तो देखो ना ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये एक कैसा दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना, दिस इज 90 डिग्री। तो ये क्या है हाइपोटेनस कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से रूट ऑफ परपेंडिकुलर यानी ये इसकी कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस भी 10 है तो 10 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 100 प्लस 100 200 आ गया। तो इससे हाइपोटेनस कितनी आ जाएगी, इससे हाइपोटेनस आपकी आ जाएगी दैट इज 14.4 मीटर हाइपोटेनस आ गई। यानी आपका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, कितना चल डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ 14.4 मीटर। दैट्स ऑल, क्वेश्चन इज सॉल्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेज नंबर 100 पे ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या सही है। पहला, इट कैन नॉट बी जीरो, क्या डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता। पहला क्वेश्चन का ही हमारा यही था, डिस्प्लेसमेंट क्यों जीरो नहीं हो सकता। अगर कोई बॉडी से इस सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है, उसकी इनिशियल पॉइंट भी ये था और इसकी फाइनल पॉइंट भी ए है। इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी अ जीरो। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है ना यार, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन दोनों सेम हो तो आंसर जीरो ही आएगा ना यार। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो पहला ये चीज तो गलत हो गया। अगला है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस। यार अपन डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। सो इट हाउ कैन इट विल बी मोर देन द डिस्टेंस, है ना। अगर कैसे, मान लो ये कोई बॉडी है, वो इस तरीके से चला, इस तरीके से चल के इस तरीके से चल के उस ये पॉइंट पे पहुंचा, तो उसका डिस्टेंस क्या हुआ, ये जो बाउंड्री पे उसने चला दैट इज डिस्टेंस। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज यहाँ से ये एकदम कोना ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हाउ डिस्प्लेसमेंट इज मोर देन डिस्टेंस, नॉट पॉसिबल। सो दिस स्टेटमेंट वाज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ये गलत हैं डिस्प्लेसमेंट को लेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो, ये पूरा वर्ड्स में लिखा है, आप ये चीज लिख सकते हो, ठीक है। चलिए 102 पेज नंबर खोल लीजिए। 102 पेज नंबर पे है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी को डिस्टिंग्विश करना है। तो देखो यार कैसे कर सकते हैं अपन, स्पीड है ना, स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या, अपन जब इसकी थ्योरेटिकल पार्ट जब हम मोशन का पढ़ रहे थे तब मैंने बहुत अच्छे से स्पीड और वेलोसिटी का बताया था। तो देखो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, वेयर वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। हम स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जो स्पीड होता है दैट इज स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी होता है क्योंकि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, सो ये वेक्टर क्वांटिटी। तो पहला दूसरा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली वन मैग्नीट्यूड, वेक्टर इज एन वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्लियर हो गया इतना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेज नंबर 100 पे ये क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशंस द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। कौन से कंडीशन में होगा, तो आप देख लो, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ इट्स स्पीड ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है लाइक दिस, है ना, बॉडी अगर आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है लाइक ए से बी, तो मान लीजिए कितना 4 मीटर चला, तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, 4 मीटर चला कितने टाइम में, 10 सेकंड में, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस दैट इज 4 मीटर अपॉन टोटल टाइम दैट इज 10, है ना, दैट इज 0.4। और आपकी इसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड विल ऑल्सो, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है ना बच्चा लोग, देखो ये 4 मीटर इसी डायरेक्शन में चल रहा है ना, 4 मीटर यही एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में अपन कोई डायरेक्शन नहीं कहते, नॉर्मली एक बॉडी चल रही है तो उसकी वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम होगी। एवरेज वेलोसिटी निकालो या एवरेज स्पीड निकालो, 4 मीटर अपॉन 10, बिकॉज इन स्ट्रेट लाइन देयर विल बी नो डायरेक्शन। सो सिर्फ ऐसा एक ही कंडीशन है जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी, इन दैट केस स्पीड वेलोसिटी विल बी अ सेम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स। आप अपने बाइक में अपने जो मीटर है जहां पे अपनी स्पीडोमीटर लगा हुआ है, स्पीड बताता रहता है, वहीं नीचे में आप इस तरीके से देखे होगे, इस तरीके का एक मीटर लगा रहता है जो डिस्टेंस बताता है ना। तो व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल मेजर, तो इसे ओडोमीटर कहते हैं और ये क्या मेजर करता है, ये डिस्टेंस मेजर करता है बच्चा लोग, क्या मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इन यूनिफॉर्म मोशन। तो पाथ क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो लाइक दैट, है ना, एन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म मोशन हैज अ स्ट्रेट लाइन पाथ, है ना। यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन पाथ में क्या होता है, अगर सेम टाइम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है देन इट इज द यूनिफॉर्म मोशन, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कब आप कहोगे कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में। तो यार इस वीडियो को देखते रहना, है ना। देखो शुरू में एक्सीलरेट हुआ देन डी एक्सीलरेट हो रहा है, रुक गया। सो अ बॉडी इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, है ना। अगर देखो हम वी नो डेट ना, वेलोसिटी और टाइम का अगर हम ग्राफ बनाते हैं इट मींस वी हैव कैलकुलेट एक्सीलरेशन। तो अगर यूनिफॉर्म पूछ रहा है तो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम इंटरवल ऑफ वेलोसिटी अगर गाड़ी चल रही है या इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, सेम इंटरवल हो रही है, इट मींस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन लाइक दैट। नाउ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अगर बॉडी अलग अलग वेलोसिटी से चल रही है देन अपन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहेंगे। अ बॉडी इज सेड टू बी अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, है ना। चलिए आगे चलते हैं। पेज नंबर 103 का क्वेश्चन नंबर 2, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर इन 5 सेकंड्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। देखो यार ये बच्चों लोग गलती क्या करते हैं, बच्चे इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं। देखो
अब बस डिक्रीजेस, क्या कर रहा है, बस अपनी स्पीड डिक्रीज कर रहा है। शुरू में वो 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, फिर उसने क्या, इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है यानी डी एक्सिलरेशन हो रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा बस की, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस क्या हो जाएगा, जिसे अपन यू से डिनोट करते हैं, 80 किलोमीटर पर आवर, है ना। और वही फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बस क्या हो जाएगा, जिसे अपन v से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। और ये होने में यानी देखो क्या हुआ है, एक बस है, ठीक है, वो हाई स्पीड से 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसने ब्रेक लगाया यानी डी एक्सेलरेट किया, और फिर उसकी जो स्पीड, फाइनल स्पीड जो बस की हो गई वो 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो 80 से 60 होने में जो कितना टाइम लगा, 80 से 60 करने में, तो वो जो टाइम बता रहा है क्वेश्चन में वो लग रहा है 5 सेकेंड। वाह क्या ब्रेकिंग पावर है यार गाड़ी की, 5 सेकेंड में निपटा दे रहा है। तो यार फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बस का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, बड़ा आसान तरीका है यार। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब बच्चे गलती क्या करते हैं यार, वो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, वो साइन कन्वेंशन पे नहीं देखते हैं। भाई यार देखो यहाँ टाइम जो है वो सेकंड्स में है बच्चा लोग, टाइम यहाँ पे सेकंड्स में है और ये यूनिट किलोमीटर पर आवर्स में है। इनको कन्वर्ट करो, या तो टाइम को आवर्स में कन्वर्ट कर दो या इनको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो, मीटर पर सेकंड में। तो हमने एक पढ़ा था कि अगर 80 किलोमीटर को 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। और पर आवर नीचे है, तो आवर को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स होता है आवर में, तो नीचे 60 इंटू 60, है ना। कट पिट कर लो, उसके बाद इनको सॉल्व कर लेना तो वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 22.22 मीटर पर सेकेंड। सेम टू सेम इसको भी कर लो, 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, ये तो पूरा ही नहीं पड़ गया, है ना। ये बच जाएगा आपका 16.66 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये आ गया ना। अब पुट कर दो तो फाइनल वेलोसिटी 22.22 माइनस इनिशियल वेलोसिटी, गलती कर दिया क्या कुछ, यस गलती तो हुआ भाई, गलती ये हुआ कि अपन ने उल्टा लिख दिया, है ना। ये फाइनल है, तो फाइनल वेलोसिटी यानी 16.66 माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी 22.22, इसको डिवाइड कर देना टाइम से, डेट इज 5 सेकेंड से। इसको आप डिवाइड कर लेना, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा वैल्यू 1.112। एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, क्योंकि और माइनस में आएगा। तो क्योंकि हमें शुरू में ही पता था ना कि डी एक्सेलरेशन हो रहा था, तो डी एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा माइनस में रहती है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 103 पे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। ध्यान देना, एक ट्रेन है जो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रहा है, यानी वो पहले रेस्ट में था। ये अगर अपना रेलवे स्टेशन है, यहाँ ट्रैक्स हैं, तो ट्रेन यहाँ पे क्या थी, ट्रेन यहाँ पे खड़ी थी, है ना। तो अपन इसकी हेल्प से उसके बाद मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग का स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट हो रही है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी ट्रेन की, इनिशियल वेलोसिटी यानी u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। फिर वो स्टार्ट हुआ रन करना, रन करते करते उसकी स्पीड कितनी मैनेज हो गई, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा उसका, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा ऑफ ट्रेन, कितना अटेंड कर लिया, 40 किलोमीटर यानी v, है ना। उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में लगा, 0 से 40 होने में 10 मिनट एक्सेलरेशन निकालना है। तो जो ये तो ठीक है, 0 का तो कोई यूनिट ही नहीं। अब 40 किलो, ये देखो ये मिनट में है ना, ये मिनट में, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो अपन इसको मिनट में सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10 इंटू 60 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, सो 10 मिनट में 600 सेकेंड्स हो जाएंगे। नाउ
ये 40 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 40 में अपन किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 × 60, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, दैट इज 11.11 मीटर पर सेकेंड। नाउ एक्सीलरेशन निकालना है, क्या होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी क्या है 11.11 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 600, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 1 1 1 1, एक साथ पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो 2 0 नीचे आ जाएंगे, तो 2 0 यानी 1 और 2 0 6, ये हो गया। इनको डिवाइड कर लो, तो इनको डिवाइड कर लोगे तो आ जाएगा वैल्यू तुम्हारी 0.0185 एक्सीलरेशन तो यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया, दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पेज नंबर 107 पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलिए मैं दिखा देता हूं। व्हेन द मोशन इज यूनिफॉर्म, तो देखो यार, जब व्हेन द मोशन इज जब मोशन यूनिफॉर्म मोशन से चलता है, देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन ए स्ट्रेट लाइन स्लोप बनता है, लाइक कुछ इस तरीके का। थ्योरेटिकल सेक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, है ना। सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टाइम पे सेम डिस्टेंस, सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे सेम डिस्टेंस, सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे सेम इंटरवल ऑफ डिस्टेंस, दैट इज यूनिफॉर्म, है ना। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म का। नॉन यूनिफॉर्म का तो टेढ़ा मेढ़ा लाइन बना दो, है ना, लाइक दिस कर्व बना दो, या फिर इस तरीके का बना दो, चाहे इस तरीके का बना दो, कुछ भी चलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पेज नंबर 107 का दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। क्या कह रहा है कि आप क्या कहोगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, लाइक फिगर देख लो इस तरीके का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ है तो ऐसे ग्राफ को आप क्या कहोगे। तो डिस्टेंस देखो, यहाँ पे ना डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है ना डिस्टेंस कम हो रहा है, सिर्फ टाइम बीत रहा है, सिर्फ टाइम बीत रहा है, तो यानी बॉडी रेस्ट में है यार। ना डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, एक ही जगह पे तुम खड़े हो, सिर्फ अब टाइम तो रुकता है नहीं, वो तो चलता रहेगा। सो इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, द बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 107 पे ही है कि व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उस क्वांटिटी को क्या नाम देंगे, याद आया किस तरीके की ग्राफ की बात कर रहा है। एक्चुअली मैं बना के बता दे रहा हूँ। मान लो ये ग्राफ है, किसके बीच में, वेलोसिटी के बीच में इधर, और इधर टाइम के बीच में, है ना। तो मान लो इधर कोई लाइन बना हुआ है, तो ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। अगर हम इनको प्रोजेक्ट करें लाइक दिस, तो ये एक एरिया कवर किया, ये एरिया, तो ये एरिया जो है ये क्या बताता है, ये एरिया जो होता है निकालोगे तो क्या, वो डिस्प्लेसमेंट बताता है या डिस्टेंस, जो भी कहो। ठीक है, डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, बट हियर इन दैट केस ओके। ठीक है, द एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पेज नंबर 109 खोल लीजिए। पहला क्वेश्चन है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अच्छा क्वेश्चन है, पहले ही बता दिया, हिंट दे दिया क्वेश्चन में पहले कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड। कभी कभी यूनिट देख के भी समझ जाया करो कि ये वैल्यू किसकी है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है ना। देखो क्या होता है, बच्चे लोग कभी कभी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ना बच्चा लोग ऐसे भी लिखते हैं मीटर। अब अगर मुझे इसको एस सेकेंड्स को ऊपर भेजना है तो -2 लिखना पड़ेगा इस तरीके से पावर को, है ना। तो ये किसकी यूनिट है, एक्सेलरेशन की यूनिट है। टाइम इतना दिया हुआ है, फाइंड स्पीड एक्वायर्ड एंड डिस्टेंस ट्रेवल हमें निकालना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, बॉडी स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, फाइनल वेलोसिटी हम लोग को पता नहीं है, एक्सेलरेशन दिया है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम दिया है 2 मिनट। सबसे पहले स्पीड एक्वायर निकालना है एंड देन डिस्टेंस निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन यार। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। नाउ एक्सेलरेशन की वैल्यू दिया है 0.1 इज इक्वल टू वेलोसिटी पता नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 0 अपॉन टाइम है 2 मिनट। ओके, ये मिनट में था क्या, सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते तो 2 × 60 दैट इज 120 हो ना, 120। ये यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान देना वरना गड़बड़ी हो जाएगी। चलो इतना हो गया। नाउ 0.1 में 120 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा v। तो यहाँ से v की वैल्यू मिल जाएगी आपको 12 मीटर पर सेकेंड।
अब देखो यार, कुछ बच्चों को ना ये कैलकुलेशन करने वो लगते हैं पेन कॉपी उठाकर कैलकुलेट करना। देखो क्या लिखा है, 0.1 है ना, तो 0.1 को तुम क्या लिख सकते हो, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1/10 लिखा जा सकता है, और ऊपर में लिखा है 120, तो ये 0 0 कट गया, 12 हमारा है। डायरेक्ट कर लो, इनटू मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है ना। आगे वेलोसिटी, नाउ डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है ये निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही है ना यार। तो स्पीड कितना है भाई, 12 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लग रहा है 120 सेकेंड। तो ये हो गया आपका, एक्चुअली इस केस से हो जाएगी गलती, इस केस में हो जाएगी गलती, अगर ये अपन ये फॉर्मूला लगाते हैं तो अपन गलत निकालें। क्यों, क्योंकि अपने पास दो वेलोसिटी दिया है ना, रेस्ट से स्टार्ट और बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है एंड देन उसने मोशन पकड़ा, ठीक है। तो यार अपन क्या करें, यहाँ पे अपन क्यों ना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर लेते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर लेते हैं, है ना। क्या कहता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर की वैल्यू हो गया 12 का स्क्वायर, यू की वैल्यू 0 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन 0.1 इंटू एस। तो यहाँ से s क्या निकल जाएगा, s की वैल्यू ये 12 का स्क्वायर इट इज़ 144 है ना, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.1, तो यहाँ से आपका डिस्टेंस निकल जाएगा 720 मीटर, ठीक है। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। चलो पेज नंबर 110 खोल लो। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है क्वेश्चन की, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, इतना एक्सेलरेशन दिया, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में दिया, यानी ब्रेक लगा है माइनस में आ रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू, यानी डी एक्सेलरेशन हो रहा है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्राउट टू रेस्ट, यानी रेस्ट में तो आना है ट्रेन को। तो हो क्या रहा है कि ट्रेन कितनी, एक ट्रेन थी है ना, 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। फिर क्या हुआ, ब्रेक अप्लाई किया गया, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद तुरंत तो ट्रेन रुकती नहीं है, थोड़ी देर आगे गई आगे गई आगे गई, यहाँ तक पहुँच के देन वो रेस्ट में आ गई। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक आने में, जो रेस्ट में आने में उसको कितना टाइम लगा, अपन को शायद यही कैलकुलेट करना। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट्स ब्राउट टू रेस्ट। नहीं, टाइम नहीं पूछा है, पूछा है कितना डिस्टेंस कवर किया, ब्रेक लगाने के बाद ये जो रुकने तक कितना डिस्टेंस कवर किया ये बताना है हम लोग को, डिस्टेंस कितना कवर किया। तो यार कैसे किया जाए इसको, ध्यान से देखो। पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड, क्योंकि रेस्ट में आना है तो फाइनल स्पीड, ट्रेन की फाइनल जो वेलोसिटी है वो दिया है 90 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं यार, 90 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60, ठीक है, या 5/18 से भी आप कर सकते हो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस है ना, तो दैट इज 25 मीटर पर सेकंड आ गया। इनिशियल वेलोसिटी है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने तो उल्टा लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है ना, शुरू में ट्रेन चल रही थी 90 के साथ, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी तो रुक जा रही है, फाइनल 0 हो जा रही है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन कितना हो रहा है भाई, एक्चुअली डी एक्सेलरेशन ब्रेक लगाने के बाद हो रहा है कितना, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। फाइंड हाउ फार ट्रेवल। तो देखो यार, अपन पहले तो टाइम निकाले थे, कितना टाइम लगा रुकने में, कितना टाइम लगा, या तो ऐसे टाइम की हेल्प ले लो, या दूसरा तरीका एक और है, आपको डिस्टेंस निकालना है ना, क्यों ना अपन वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों फालतू में थोड़ी ना पढ़ा है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। कैसे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो v की वैल्यू है 0 का स्क्वायर माइनस u डेट इज 25 का स्क्वायर, है ना, अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन डेट इज -0.5। तो भैया इनको जल्दी से आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 625 मीटर। सॉल्व हो गया। चलिए पेज नंबर 110 खोल लीजिए। 110 का पहला क्वेश्चन है, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट होने के 3 सेकेंड बाद उसकी क्या वेलोसिटी होगी। तो इसकी फिगर अगर मैं बनाऊं तो इस तरीके कुछ फिगर है ना, इस तरह इंक्लाइंड है, और ट्रॉली, यहाँ पे एक ट्रॉली रखा हुआ है।
अब ये ट्रॉली क्या हो रहा है, वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, उसकी जो एक्सेलरेशन थी, जब वो नीचे, उसकी जो एक्सेलरेशन थी वो थी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, तो पूछ रहा है 3 सेकंड बाद, ये मान लो 3 सेकंड तक चला, 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो पूछ रहा है ना। तो देखो यार ध्यान से, ट्रॉली शुरू में थी रेस्ट पे, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी ट्रॉली की 0, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, एक्सीलरेशन दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो क्योंकि देखो इधर टाइम भी सेकंड में है और ये भी सेकंड में है, तो कन्वर्जन करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा। टाइम बोला है 3 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद क्या होगा। तो देखो यार अपने पास एक फॉर्मूला है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ तीनों मोशन के 3 लॉ होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही होता है ना। तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो u की वैल्यू हो गई 0 प्लस एक्सेलरेशन हो गई 2, टाइम हो गया 3, तो आ गया 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी है तो यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पेज नंबर 110 पे है कि अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी, इतने वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। नाउ इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज इतना, इसकी एक्सेलरेशन इतनी है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन जब आ रहा है तब, what will be the height attained by the stone and how much time will take to reach there। तो हुआ क्या, देखो बंदे ने क्या किया, एक बंदा है ठीक है, नीचे खड़ा है, उसने क्या किया, एक स्टोन लिया और फेंका ऊपर की ओर, ऊपर की तरफ स्टोन को फेंका। तो स्टोन की जब ऊपर की तरफ फेंक रहा था वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रहा था। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब वो रुक जाएगा और फिर वो नीचे की तरफ आने लगेगा। तो नीचे आने टाइम जो एक्सेलरेशन था, है ना, नीचे आने टाइम जो एक्सेलरेशन था वो बोल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है ना, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। व्हाट विल बी द हाइट, तो ये जो हाइट अटेंड किया 5 मीटर पर सेकेंड से चला, तो ये जो हाइट अटेंड किया, ये हाइट की वैल्यू बतानी है, इस हाइट की वैल्यू बतानी है आपको। देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, शुरू में फेंका तो किस स्पीड से फेंका, इनिशियल वेलोसिटी हो गई उसकी 5 मीटर पर सेकेंड इज द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और क्या दिया हुआ है साथ में, जब डाउनवर्ड आने टाइम पे उसकी एक्सेलरेशन थी कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड आने के टाइम पे, है ना। सो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। देखो ये क्या, ये फ्री फॉलिंग का केस है ना, फ्री फॉलिंग का केस है। तो जब चीज़ें फ्री फॉलिंग होती है, फ्री फॉलिंग का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, कोई चीज़ जैसे इस पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका तो फिर पत्थर नीचे अपने आप आ रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी की जो फोर्स है उसकी वजह से, तो ऐसे को अपन फ्री फॉलिंग कहते हैं। देखो जब ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटली मूव करता है, जब कोई बॉडी हॉरिजेंटली मूव करता है ना, हॉरिजेंटली, तब अपन डिस्टेंस कैलकुलेट करने को कहते हैं। बट जब बॉडी ऊपर और नीचे की तरफ जाता है तो उसे अपन फ्री फॉलिंग केस कहते हैं, एंड दैट केस में जो डिस्टेंस होता है वो एज ए हाइट कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है अपन इसकी जगह पे हाइट पुट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, है ना। यहाँ से हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ओके। अब देखो इनिशियली उसने 5 मीटर पर सेकंड से फेंका पत्थर, अब पत्थर जैसे ऊपर फेंकेगा तो पत्थर क्या होगा, धीरे धीरे 5 मीटर पर सेकंड से तुम फेंके हो तो पत्थर यहीं तक क्यों गया और ऊपर क्यों नहीं, पार क्यों नहीं हो गया, अर्थ को पार क्यों नहीं कर गया, क्योंकि भाई देखो जैसे उसने फेंका तो उस पत्थर की धीरे धीरे एनर्जी क्या होने लगी, कम होने लगी और फिर एक हाइट पे आके, एक पर्टिकुलर हाइट पे आके वो पत्थर रुक गया। उसके बाद फिर ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ आने लगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या कहलाएगा पत्थर का, 0। तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 5 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 10। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से हाइट आ जाएगा आपको 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। अब यहाँ पे कुछ बच्चे मेरे से ये पूछ सकते हो सर अगर अपन इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 5 का स्क्वायर 25 दैट इज माइनस 25 और ये आया 20। तो प्लस माइनस करने पे अपन को माइनस में आना चाहिए ना आंसर, आप प्लस में क्यों लिखे हो। तो देखो यार बच्चा इसके पीछे का लॉजिक क्या, जब हम कोई अगेंस्ट द ग्रेविटी के अगेंस्ट में अगर कोई चीज हम ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तुम पत्थर ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, इन दैट केस एक्सेलरेशन को अपन प्लस लेते हैं। बट जब कोई बॉडी फ्री फॉलिंग होती है यानी टुवर्ड्स द ग्रेविटी, है ना,
टूवर्ड्स द ग्रेविटी, देन इन दैट केस एक्सेलरेशन माइनस में लेते हैं। तो ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो अपन ने एक्सेलरेशन की जगह पे यहाँ पे माइनस में लेना चाहिए था वैल्यू, तो ये माइनस में आएगा और ये कट के आ जाएगा लाइक दिस हाइट। नाउ हाउ हाइट तो निकल गया, टाइम पूछा है कितना टाइम भाई लगा, तो टाइम के लिए अपन यूज कर लेते हैं वो वाले v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से। तो यहाँ से टाइम क्या v माइनस यू और अपॉन ए और बच जाएगा टाइम इधर। तो v की कितनी आ गई है, v फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी 5 का 5 अपॉन एक्सीलरेशन कितना है -10, तो -5 अपॉन -10 1.2 डेट इज 0.5 सेकेंड। ठीक है, दैट्स सॉल्व। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 110 पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, नहीं ये तो अपन ने निपटा लिया ना, अभी तो किया। A stone is thrown in vertically upward direction, ये हो गया। उसके बाद द बस स्टार्टिंग ये भी हमने कर लिया। ट्रेन इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 90 ये भी निपटा लिया। ट्रॉली वाइल गोइंग डाउनवर्ड ये भी निपटा लिया। फिर स्टोन थ्रोन और ओके स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन। अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया बार बार, है ना। ओके द एंड, यार खत्म होता है हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज, एंड हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। फिर भी कहीं दिक्कत वगैरह आता है तो आप जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट, इसका जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक का मोशन चैप्टर का जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।